3 साल पहले कुछ इसराइली यहूदी नौजवान एक बैनर उठाए खड़े थे जिसके ऊपर लिखा था हैबर वाज योर लास्ट चांस। हैबर तुम्हारा आखिरी मौका था। इन नौजवानों को, इन इसराइलियों को ऐसी क्या तकलीफ़ थी, ऐसी क्या तकलीफ़ पहुंची थी कि अभी तक उसका जो गम है वो ये भुला नहीं पाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा। आज ग़ज़वा-ए हैबर के बारे में बात करेंगे। सुलह हदैबिया के बाद तो मक्का वालों के साथ मदीना वालों की सुलह हो चुकी थी, अमन मुआहदा हो चुका था, उनके साथ तो लड़ाई होनी नहीं थी। लेकिन हैबर वाले जो यहूदी थे उनके साथ एक ग़ज़वा पेश आया जिसको हम ग़ज़वा-ए हैबर कहते हैं। इस ग़ज़वा के हीरो शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हैबर वाले जो लोग थे, जो यहूदी थे, इससे पहले मदीना में रहते थे, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से, अपनी मुनाफ़क़त की वजह से वो मदीना से निकाले गए। जब ग़ज़वा-ए खंदक हो रही थी तो हालांकि ये यहूदी जो मदीना की रियासत का जो चार्टर था, जो वहाँ पर मुआहदा हुआ था, उसमें ये मुसलमानों के साथ बड़े अमन से रह रहे थे। लेकिन ये खंदक के मौके पर इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और ये जो दो कबीले थे, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, इन दो यहूदी कबाइल ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुफ़ार की मदद की। इस जुर्म की पादाश में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदी कबीलों को मदीना से निकाल बाहर किया। इसके बाद ये लोग जाकर हैबर में बसे। वहाँ पर इन्होंने 7 किले बनाए और वहाँ से नए सिरे से इस्लाम दुश्मनी का बाकायदा आगाज़ किया। वहाँ पर रहकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगे। कोई मौका हाथ से जाने ना देते मुसलमानों को तंग करने का। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला भी मिली कि ये जो हैबर वाले यहूदी हैं मदीना पर हमला करने का इरादा रखते हैं। लिहाजा 629 को मुसलमानों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हैबर पर हमला कर दिया। पहले 5 किले तो कुछ शहादतों के साथ बड़ी आसानी से फतेह हो गए, जबकि जो कमूस का किला था वो बहुत मजबूत किला था। इन सब यहूदियों ने वहाँ पर एंटर हो के अपने आप को उस किले में बंद कर लिया। उसका दरवाज़ा ही बहुत मजबूत था। इनका एक वॉरियर था, एक जंगजू सरदार था, मरहब। सारे यहूदी ये समझते थे कि उसको कोई हरा नहीं सकता, बड़ा मगरूर आदमी था। हमारे प्यारे हज़रत अली ने उसका मुकाबला किया और थोड़े से मुकाबले के बाद उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके पीछे भी एक कहानी थी। कुछ सहाबा कराम पहले ये किला फतेह करने गए लेकिन नाकाम लौटे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं ऐसे शख्स को ये कमूस का किला फतेह करने भेजूँगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं और वो नाकाम नहीं होगा। सारे सहाबा कराम सूझ में पड़ गए, बल्कि ख्वाहिश करने लगे कि काश मेरा नाम हो। लेकिन ये कुरा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम निकला। साहबा ने बताया कि या रसूलल्लाह, हज़रत अली को तो अशुब चश्म है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब दहन उनकी आंखों पर लगाया तो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी हज़रत अली को दोबारा कभी ये मसला पेश ना आया।
پھر دروازہ جو اتنا مضبوط دروازہ تھا، کہتے ہیں کہ 30 یا 40 آدمی مل کر وہ دروازہ کھولتے تھے۔ حضرت علی نے، شیر خدا نے اکیلے ہی وہ دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ لہٰذا اس طرح جو یہودیوں کی سازشیں تھیں، ان کی جو منافقت تھی، اسلام دشمنی تھی، اس کا خاتمہ کیا گیا اور ان کو خیبر سے بھی نکالا گیا۔ لیکن خیبر سے نکالنے سے پہلے جو اسلامی ریاست تھی، ریاست مدینہ تھی، ان کے ساتھ یہودیوں کا ایک معاہدہ ہوا، جس میں یہودی اپنی آدھی جو زرعی پیداوار ہے وہ اسلامی ریاست کے نام کرتے تھے، بطور جزیہ اسلام کو، اسلامی جو حکومت تھی ان کو دیتے تھے۔ لیکن پھر بھی ان کی جو سازشیں ہیں وہ رکی نہیں اور بعد میں یہ وہاں سے بھی نکالے گئے۔ جو یہ بینر اٹھائے پھرتے ہیں کہ جی خیبر واز یور لاسٹ چانس، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے ان کو تکلیف ہی اتنی دی تھی خیبر میں کہ یہ 1400 سال بعد بھی یہ لوگ بھول نہیں سکے۔ لیکن یہ ایک بار نہیں نکالے گئے، یہ سب سے پہلے رومن امپائر سے عیسائیوں نے ان کو نکالا، پھر مدینہ پاک سے مسلمانوں نے ان کو نکالا، پھر خیبر سے مسلمانوں نے ان کو نکالا، پھر عیسائیوں نے، ہٹلر عیسائی نے ان کو جرمنی سے نکالا۔ اب انشاءاللہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فلسطین سے ان کو نکالیں گے انشاءاللہ۔